अस्सलाम वालेकुम। आज हम आसान सिंधी का क्लास 5 का चैप्टर 3 रीड करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, आसान सिंधी क्लास 5 और चैप्टर 3 है हमारे पास शाह अब्दुल करीम बुल्डी वारो। ठीक है, तो इसको हम रीड करते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो सैयद अब्दुल करीम जंहिंखे शाह करीम सॾींदा आहिनि, सन 1538 में ॼाओ हो। हू अक्सर आलमनि ऐं बुज़ुर्गनि जी सोहबत में गुज़ारींदो हो। आख़िर हालनि जे मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम नूह रहमतुल्लाह जो मुरीद थियो। उन जी सोहबत में रही रूहानी रंग में रंगजी वियो। तो ये मतलब सैयद अब्दुल करीम शाह के बारे में बता रहे हैं, जो शाह करीम जिनको बोला जाता है। ठीक है, और वो 1538 मतलब 1538 में पैदा हुए ईस्वी में, और उन्होंने बहुत से आलिम और बुज़ुर्गों की सोहबत में अपने ज़िंदगी गुजारी। और आखिर में हालन एक शहर है, वहाँ के मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम नूह के मुरीद हुए और उनकी सोहबत में अपनी रूहानी ज़िंदगी जो है वो गुजारी। ठीक है, तो शाह करीम रहमतुल्लाह ॾाढो इबादत गुज़ार हो ऐं ख़ुदा जी मख़लूक़ जी ख़िदमत करणु फ़र्ज़ु सम्झंदो हो। पाण खे तकलीफ़ ॾेई ॿियनि खे आराम पहुचाईंदो हुयो। ॿियनि जा ओहंज ऐं ईज़ा दूर करे हर वक़्तु होशियार रहंदो हो। हू पोखे राही ऐं महिनत मज़दूरी करे पंहिंजे कुटुंब जी पालना कंदो हुयो। महिमान नवाज़ी संदन ख़ासि ख़ूबी हुई। पाण न खाए पर ॿियनि खे खाराईंदा हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि शाह करीम जो थे बहुत इबादत गुज़ार थे और अल्लाह की मखलूक की खिदमत अपना फ़र्ज़ समझते थे। मतलब अपने आप को तकलीफ़ देते थे, दूसरों को आराम पहुंचाते थे और दूसरों के जो तकलीफ़ें होती थी उसको दूर करने के लिए हर वक्त मेहनत मतलब कोशिश करते रहते थे। तो हू पोखी राही ऐं मेहनत मज़दूरी करे, मतलब कि पोख मतलब कि जो होते हैं फसलें वगैरह ये वो, और मेहनत मज़दूरी करके अपने कुटुंब मतलब कि अपने ख़ानदान की पालना मतलब कि पालते थे। तो अपने ख़ानदान को पालते थे इस तरीके से। तो मेहमान नवाज़ी संदन ख़ास खूबी, मतलब उनकी खूबी थी मेहमान नवाज़ी, और ख़ुद नहीं खाते लेकिन दूसरों को ज़रूर खिलाते थे। तो यहाँ से कि शाह करीम ॾाढो सादो नेठो सब्र ऐं तहमुल वारो हुयो। कावड़ त वटसि हुई कान, खेसि केतिरियूं ई तकलीफ़ूं आयूं, पर हू हर हाल में सब्र शुक्र कंदो रहियो। कॾहिं बि परेशान न थियो। दुनियावी कारोबार बि कंदो रहियो ऐं अल्लाह जे बाननि जी रूहानी इस्लाह बि कंदो रहियो। केतिरनि ई माण्हुनि संदसि सोहबत में रही ख़ासि रूहानी फैज़ पिरायो। तो शाह करीम जो थे वो बहुत सादा थे, मतलब मासूम से सब्र और तहम्मुल की ज़िंदगी गुजारने वाले। कावड़ मतलब गुस्सा तो उनके पास था ही नहीं। उनको कोई भी तकलीफ़ें आई पर उन्होंने हर हाल में सब्र और शुक्र किया, कभी भी परेशान नहीं हुए। दुनियावी काम भी करते थे और अल्लाह ताला के जो लोग थे उनकी इस्लाह भी करते रहे। केतिरनि ई माण्हुनि जी सोहबत, मतलब कि बहुत से कितने ही लोग जो थे उनकी सोहबत में ज़िंदगी गुजार रहे थे और उनसे रूहानी फैज़ हासिल कर रहे थे। तो शाह करीम पंहिंजे मुरीदनि खे हिदायत ऐं नसीहत करण वक़्तु क़ुरान शरीफ़ जो आयतूं ऐं हदीसूं ॿुधाए खेनि सम्झाणियूं ॾींदो हो। तो हू सिंधी ज़बान जो वॾो शाइर बि हो। संदसि शेर ऐं रूहानी इख़लाक़ी नुक़्ता नरवार कयल आहिनि। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि शाह करीम जो थे अपने मुरीदों को हिदायत और नसीहत करते, तो कुरान पाक की आयतें और हदीसों को कोट करते थे और समझाने के लिए उनको। और उन्होंने सिंधी ज़बान में के बड़े शायर थे और उन्होंने जो शेर हैं उनके और जो उनकी बातें हैं वो जो है रिटन है। ठीक है, तो आगे है कि शाह करीम जूं पंहिंजनि मुरीदनि खे कयल नसीहतूं ऐं हिदायतूं
संदसि हिकु मुरीद कलमबंद कयूं आहिनि। उन किताब जो नालो बयानुल आरिफ़ीन आहे। हिन किताब में शाह करीम जो कौल बि आयल आहे त संदसि बैत बि ॾिनल आहे। इन खां सवाइ ॿियनि बुज़ुर्गनि जा कौल, क़ुरान शरीफ़ जो आयतूं, हदीसूं ऐं ॿियनि शाइरनि जा फ़ारसी ऐं सिंधी बैत भी आयल आहिनि। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि शाह करीम जो थे अपने जो मुरीद थे उनको जो नसीहतें करते थे और जो हिदायतें उनको देते थे, तो उसमें से एक मुरीद जो उनके थे, जो उन्होंने क्या किया, उसको कलमबंद किया, मतलब उसको लिख लिया। ठीक है, तो इसका एक किताब बनाई, उस किताब का नाम है बयानुल आरिफ़ीन। ठीक है, और इसमें शाह करीम के कौल जो उन्होंने बोला वो हैं, उनके जो शायरी है वो भी लिखी हुई है, और इसके अलावा दूसरे जो बुज़ुर्ग हैं उनके कौल, कुरान पाक की आयतें और हदीसें और मतलब जो दूसरे शायर हैं उनके फ़ारसी और सिंधी में बैत भी शामिल हैं। तो लास्ट में यहाँ से है कि शाह करीम सन 1623 में अटकल 86 वरनि जी उमिरि में वफ़ात कई। खेसि बुलड़ी में दफ़न कयो वियो, जिते हर साल मुक़ररु ॾींहं ते मेलो लॻंदो आहे। शाह करीम जो कुबो संदसि तड़ पोटे सिंधी ज़बान जे अज़ीम शाइर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ठारायो। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि शाह करीम जो थे 1623 में, मतलब 86 ईयर्स की उम्र में उनकी डेथ हो गई, और उन्हें बुलड़ी एक शहर है, वहाँ पे छोटा सा इलाका है बुलड़ी, वहाँ पे दफन किया गया, जहाँ पे हर साल में मेला लगता है। और शाह करीम का जो मज़ार है उनके तड़ पोटे में था। ठीक है, तो तड़ पोटे जो थे उनके उन्होंने सिंधी ज़बान के मशहूर शायर हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, उन्होंने बनवाया। तो इसके हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर ज़रा। इसके क्वेश्चन आंसर हैं कि शाह करीम केड़े सन में ॼाओ हो। तो शाह करीम जो है सन 1538 में पैदा हुए, मतलब सन 1538 में ॼाओ। ठीक है, और शाह करीम के जो मुरीद हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पे है कि शाह करीम, यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि शाह करीम मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम नू जो मुरीद थे। ठीक है, तो शाह करीम मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम नू के मुरीद थे। शाह करीम जो नसीहतूं कहिड़ी किताब में दर्ज आहिनि। तो शाह करीम की जो नसीहतें हैं वो बयानुल आरिफ़ीन में दर्ज हैं। ठीक है, संदसि कुबो कंहिं ठारायो। तो संदन कुबो शाह करीम जो कुबो संदन तड़पोटे जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हैं उन्होंने बनवाया था। ठीक है, तो इसमें बस ये है कुछ वर्ड्स हैं जो उनको हम अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कलमबंद मतलब कि लिखना, जैसे उनके एक मुरीद ने शाह करीम के नसीहतों और हिदायतों को एक किताब में कलमबंद किया। ठीक है, और मोहब्बत, हम मोहब्बत पे कोई भी बना सकते हैं कि हमें अपने वालिदैन से मोहब्बत है कुछ। ठीक है, इस तरीके से आहंज मतलब दुख, दूसरों जैसे था कि वो शाह करीम ॿियनि जा आहंज ऐं ईज़ा दूर करण लाइ हर वक्त होशियार रहंदा हुया। ठीक है, तो अब ईज़ा जैसे शाह करीम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो या हम किसी को ईज़ा में नहीं देख सकते, या हमें दूसरों की ईज़ा को दूर करना चाहिए। इस्लाह पे बना सकते हैं कि हमें हर वक्त अपनी इस्लाह करनी चाहिए, हर वक्त असांखे पंहिंजी इस्लाह करणु घुरिजे। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, सबक 3 शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वारो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें वीडियो में मैं आपको चैप्टर 4 करवाऊँगी, और आपको जो भी क्यूरीज हो, जो भी मसला हो, तो फिर आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।